यस बच्चों, सबसे पहले मैं करवा रहा हूं 13th क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज है बच्चों तुम्हारी 11.3। 11.3 में यस बच्चों 13th क्वेश्चन एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3। आप क्वेश्चन पढ़कर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है 13th क्वेश्चन के अंदर कि टू प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है तुम्हें और तुम्हें बताना होगा कि क्या ये दोनों प्लेन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या पैरेलल, परपेंडिकुलर या और कुछ लिखा हुआ है नाइदर एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, नाइदर का मतलब क्या होगा इंटरसेक्टिंग। अगर पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है तो दोनों प्लेन्स क्या होंगे इंटरसेक्टिंग होंगे, तो उन दोनों के बीच में एंगल निकालो। राइट, बोर्ड पर लिखना बच्चों फॉर पैरेलल, याद करो अगर टू प्लेन्स पैरेलल हैं, फॉर टू प्लेन्स पैरेलल बताओ मैंने क्या कंडीशन बताई थी A1 by A2 डायरेक्शन रेशियोज बच्चों प्रोपोर्शनल A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by direction ratios are equal or proportional if two planes are parallel। और क्या बताया था बच्चों मैंने if two planes are perpendicular then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0। राइट, और अगर बच्चों ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है तो फिर इंटरसेक्टिंग प्लेन्स के लिए मैंने एंगल बिटवीन टू प्लेन्स तुम्हें निकालना होगा जो हमारे कोर्स में इस साल डिलीट हो गए। उन्होंने बोला नाइदर में तो क्या करो एंगल निकालो, और एंगल निकालने का टॉपिक डिलीट हो चुका है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन वो इस साल डिलीट हो गए। ओके, तुम्हारे स्कूल में करवाया है नहीं, एंगल बिटवीन टू प्लेन में कोर्स में तो नहीं है। ठीक है ना, बाकी देख लेंगे तब तक सैंपल पेपर भी और देख लेंगे, अभी तक तो कोर्स से डिलीटेड है तो हम वो नहीं करेंगे फिर। राइट, अब बच्चों कोई भी पार्ट उठा लो 13th क्वेश्चन का। मान लो आप फर्स्ट पार्ट लेते हो ए पार्ट बच्चों, 13th का जो ए पार्ट है वो देखो क्या है 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं। और 3x माइनस y माइनस 10z बच्चों आवाज नहीं प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमें बताना होगा कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। राइट, अगर दोनों नहीं है तो फाइंड द एंगल बिटवीन देम, जो हम नहीं करेंगे। राइट, हम ये लिख देंगे नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर दे आर इंटरसेक्टिंग, हम ऐसे लिख के छोड़ देंगे। तो सबसे पहले बच्चों A1 by A2 देखो, A1 by A2 क्या होगा x से कोफिशिएंट उठाओ 7 by 3, B1 by B2 करना है बच्चों सभी ने 5 यहां से उठाओगे, यहां से -1, C1 by C2 करो बच्चों यहां से, तो 6 by -10, 6 by -10 क्या होता है -3/5। क्या तीनों इक्वल है? नहीं है, तो तुम लिखोगे कि सिंस A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2, तो नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो तुम्हारा आंसर होगा नाइदर पैरेलल, प्लेन्स आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ऐसे लिखकर आप छोड़ दोगे। दे आर इंटरसेक्टिंग प्लेन्स तो ये लिख देना दे आर इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। क्लियर, तो दे आर इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, दे आर इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। तो ऐसे आप लिखकर और छोड़ दोगे दे आर इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। तो ये कहानी है, जल्दी से नोट कर लो। बाकी सभी पार्ट्स आप खुद करोगे, मैंने एक पार्ट तुम्हें करके दिखा दिए। अब बच्चों परपेंडिकुलर की कंडीशन भी हम चेक कर लेते हैं साथ साथ। पहले बच्चों A1 A2 करो, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 चेक कर लेते हैं। A1 है 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -1 और 6 इंटू -10, तो 21 -5 -60। क्लियर बच्चों, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप आंसर लिख देना नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर दे आर इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। ठीक है, तो 7 इंटू 3 21 -5 और -60 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, उसके बाद आप ये आंसर लिख दें। हाँ, अब देखो बच्चों ध्यान से
टॉपिक में पहले करवा रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन करवाया है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, प्लेन से वो लाइन का करवाया होगा ना, कुछ फुट वगैरह का करवाया होगा। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, तो जैसे 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने मॉडुलस वाला फॉर्मूला पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही है बच्चों। ये याद करो, ये पीएम डिस्टेंस 11th क्लास में कैसे निकाला था, मॉडुलस का साइन दिया था। इस पॉइंट को हमने कार्टेशियन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देने, जहां पर x है वहां पर आप x1 लगा दो, तो ax1 प्लस by1, ये y1 पुट कर दो, प्लस में cz1 और प्लस में d अपॉन अंडर रूट में x y z के कोफिशिएंट्स उठा लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। डायरेक्शन रेशियोज x y z के कोफिशिएंट्स उठा लो, ये 11th क्लास में था ना बेटी। लाइन और पॉइंट के सेम ही तो फॉर्मूला था, बस यहाँ तीसरा कोऑर्डिनेट आ गया, 3D है ये, वहां 2D में था, ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम है। तो ये है फॉर्मूला जो मैं इस क्वेश्चन में लगाने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये पीएम डिस्टेंस बच्चों तुम्हें निकालना होगा। अच्छी बात बताओ, अगर पीएम डिस्टेंस 0 आ जाए तो, इफ पीएम इज 0, मैं यहां पर स्पेशली लिख रहा हूं, इफ पीएम इज इक्वल टू 0, देन इसका मतलब है पॉइंट पी लाइज ऑन प्लेन, लाइज ऑन प्लेन। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, प्रूव दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन प्लेन, इसका मतलब है उनका ये डिस्टेंस 0 होना चाहिए, यानी वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? अच्छा बच्चों, अब यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, यहां पर जहां पर x है वहां पर आप 3 पुट कर दो, जहां y है वहां -2 पुट कर दो, जहां पर z है वहां पर 1 पुट कर दो। क्लियर? और नीचे 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और फिर यहां से -1 उठाओ, और फिर यहां से 2 का स्क्वायर उठाओ, राइट। अब इसको सोल्व करो तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन ये आ जाएगा 3 to 6 + 2 8, 8 and 2 10 and 3 13, और नीचे 3 बच्चों, तो 13/3 आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? इसको सोल्व कर लो, 14th का बी पार्ट। यस बच्चों, एक टॉपिक और समझ लो, फिर मैं छुट्टी आपको फिर एक बार एक साथ ही रब कर दूंगा ना मैं, नोट बाद में कर लेना। सुन लो बच्चों, इधर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, टॉपिक है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। याद नहीं है 11th में भी था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, याद करो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। इसमें एक डायलॉग है बच्चों, क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड मस्ट बी सेम। क्या डायलॉग है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, टॉप पर लिख लेना डायलॉग को, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड मस्ट बी सेम, दोनों सेम होनी चाहिए, मस्ट बी सेम। क्लियर? दोनों सेम होने चाहिए, तब फॉर्मूला लगाना जो मैं लगाने जा रहा हूं। पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, ax1 + by1 + cz1, और यहां पर मैं कर देता हूं प्लस c1, बोर्ड पर देखो बच्चों, आप बोर्ड पर देखो, प्लस c1, ठीक है। दूसरा प्लेन बच्चों मैं ax2 ले रहा हूं, प्लस by2 ले रहा हूं, प्लस में cz2 ले रहा हूं, और प्लस में c2 ले रहा हूं। ध्यान से देखो आप, यहां पर मैंने कांस्टेंट लिया c1, और यहां पर मैंने कांस्टेंट लिया c2, ये c2। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स 11th वाला फॉर्मूला बच्चों। तो पीएम कैसे निकालूंगा मैं, उस फॉर्मूले को ध्यान से देखो आप, जो 11th में था वही लगाना है। बताओ 11th में क्या था? c1 - c2, लेकिन याद रखना मेरी बात, कोएफिशिएंट ऑफ x y z मस्ट बी सेम। तो c1 - c2, और नीचे बच्चों वही चलेगा, √a² + b² + c²। तो पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। क्लियर? ये नोट कर लो, आप करने जा रहे हैं। यस बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन मिसलेनियस बच्चों, मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो अब बच्चों ध्यान से। शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन, लाइन बच्चों ओरिजिन को भी ज्वाइन कर रही है। देखो मैं डायग्राम जरूर बनाता हूं, लाइन ओरिजिन को भी ज्वाइन कर रही है,
और एक पॉइंट है बच्चों 2 1 1, इसको भी ज्वाइन कर रही है एंड इज परपेंडिकुलर टू द अनदर लाइन बच्चों, एंड इज परपेंडिकुलर टू द अनदर लाइन, और जो अनदर लाइन है वो 2 पॉइंट से बच्चों पास करती है 3 5 माइनस 1 से एंड 4 3 माइनस 1 से। वी हैव टू फाइंड आउट, प्रूव करना हमें कि जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट, क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट AB परपेंडिकुलर BC। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा, प्रूव दैट प्रूव दैट OA परपेंडिकुलर BC, OA लाइन परपेंडिकुलर BC, ये मुझे प्रूव करना है। तो अब बच्चों सबसे पहले बताओ मुझे, अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं, राइट, तो उनके डीआर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। और डीआर्स कैसे निकालते हैं, टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो आप उस मेथड से यूज कर लो। तो बताओ डीआर्स ऑफ OA, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OA क्या होंगे, 2 माइनस 0, राइट, एंड 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, तो 2 1 1, क्लियर। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC क्या होंगे बच्चों, 4 माइनस 3 1, आप 3 माइनस 4 कर लो, 3 माइनस 4 माइनस 1, आते हैं ना डीआर्स निकालने। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2, और माइनस 1 और प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, ये डीआर्स हो गए। तो अब क्या करो, ये बच्चों तुम्हारे लिए क्या है, A1 B1 C1, ये है A1 B1 C1, और ये A2 B2 C2। चेक कर लो बच्चों कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बच्चों चेक करते हैं, 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, माइनस 2 प्लस 2, और ये 0 हो गया बच्चों। तो हेंस क्या लिख दोगे बच्चों, हेंस प्रूव, क्या प्रूव कर दिया तुमने, हेंस OA परपेंडिकुलर BC। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, बाद में नोट कर लेना। पहले आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद मैं करवा रहा हूं आपको फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट के बाद मैं आपको फोर्थ करवा रहा हूं। यस बच्चों, एंगल वाले क्वेश्चन हमें नहीं करने, याद रखना। फोर्थ क्वेश्चन देखो आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्वेश्चन ये है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू, एक लाइन है बच्चों जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वो ओरिजिन से पास करती है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वो ओरिजिन से पास करती है। तो बच्चों अगर पैरेलल लाइन से तो डीआर तो सेम होंगे, और वो एक्स एक्सिस पर कोइंसाइड भी करेगी, कोइंसाइड भी करेगी। यानी इसका मतलब पता है क्या हुआ, वो ये कहना चाहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बच्चों ओरिजिन से जो लाइन पास करेगी वो पैरेलल, क्या वो लाइन ऐसे हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या वो ऐसे हो सकती है, नहीं, वो लाइन ऐसे होगी, ओरिजिन से तो पास करेगी वो। तो लाइन वो एक्स एक्सिस का ही पार्ट होगी, तो आप इसको OA लाइन बोल दो, राइट। अब एक्स एक्सिस तो बहुत बड़ी है, ठीक है ना। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बता दूं, सबसे रजिस्टर के टॉप पर लिख लेना बॉक्स बनाकर, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस हमेशा होंगे 1 0 0। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जेड क्या होते हैं, 0। तो एक्स एक्सिस के डीआर्स क्या होंगे बच्चों, 1 0 0। ऐसे ट्रिक। वाई एक्सिस के डीआर्स बताओ, 0 यस। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वाई एक्सिस वो होंगे 0 1 0। अब बच्चों जेड एक्सिस के डीआर्स बताओ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ जेड एक्सिस 0 0 1। तो आपको याद रखना ये डायरेक्शन रेशियोज, ये तीनों बच्चों इंपॉर्टेंट, डायलॉग समझ लो, पॉइंट समझ लो, फॉर्मूले समझ लो, ये याद करने। क्लियर हो गया। अब बच्चों ध्यान से सुनो, मुझे फाइंड आउट करना था कि एक लाइन ओरिजिन से पास करती है, तो इक्वेशन ऑफ OA लाइन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, x माइनस x1, किसी भी लाइन का फॉर्मूला सीधी है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन, लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन। तो x माइनस x1 अपोन में क्या होता है A1, y माइनस y1 अपोन में क्या होता है बच्चों B1,
z माइनस z1 अपॉन में c1 या abc बोल दो, तुम a1 हटाए तो ये लो, ठीक है। अब ठीक है, राइट। लैम्डा इज इक्वल टू नहीं लेते, जब जरूरत होगी हम ले लेंगे, पर इसमें मुझे जरूरत नहीं है। आंसर लिखना मुझे, तो x माइनस x1 क्या लोगे आप, 0 पासिंग पॉइंट। ऊपर वाले क्या होते हैं, पासिंग पॉइंट, और नीचे वाले क्या होते हैं, drs। और drs तुम्हें x एक्सिस के लेने, क्योंकि देखो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो जो x एक्सिस के drs है वही तो लोगे। तो x माइनस 0 अपॉन में वहां से उठाओ 1, y माइनस 0 यहां से ये वाला, और वहां से बच्चों drs उठाने हैं, और z माइनस 0 यहां से, और वहां से भी 0। तो ये आंसर आ गया, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर हो गया सभी को। मान लो मैं क्वेश्चन एग्जाम में चेंज कर देता हूं कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू 1 2 3, तो क्या चेंज होगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, dr से तुम्हारे वही रहेंगे। और पैरेलल टू y एक्सिस बोल दिया तो नीचे 0 1 0 हो जाएगा, पैरेलल टू z एक्सिस बोल दिया तो नीचे 0 0 1 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं बन जाते। क्वेश्चन समझ आया, ठीक है। तो ये नोट कर लो, आप जल्दी से सारी बातें नोट कर लो, कलर पेन से नोट किया करो डायलॉग्स को। 7th क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन जो मिसलेनियस का है, एक लाइन बच्चों 1 2 3 से पास कर रही है, 1 2 3 से पास कर रही है, और एक प्लेन का परपेंडिकुलर है बच्चों, और वो प्लेन है r वेक्टर डॉट i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन। फाइंड, क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन। तो ये बता मुझे, किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए और एक dr चाहिए। बताओ, इसका पासिंग पॉइंट तो है मेरे पास, इसके मुझे drs नहीं पता। अगर मुझे इस लाइन के drs पता चल जाए तो फॉर्मूला है मेरे पास। किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो पॉइंट तो है मेरे पास, पर drs नहीं है। तो मुझे बताओ drs कहां से आएंगे। बोलो बोलो, ये प्लेन है, इसका नॉर्मल ये पेंसिल नॉर्मल है, तो प्लेन का नॉर्मल ऐसा होता है, और नॉर्मल लाइन का क्या है, पैरेलल। तो दो पैरेलल लाइंस के drs क्या होंगे, सेम, राइट। और नॉर्मल के drs क्या है, 1 2 माइनस 5, और नॉर्मल के जो drs होते हैं वही प्लेन के होते हैं। तो प्लेन के drs क्या होंगे, 1 2 माइनस 5, और नॉर्मल के भी drs क्या होंगे, 1 2 माइनस 5। एग्री बच्चों, समझ आ गया, राइट। तो ऐसे समझा करो चीजों को। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन is equal to direction ratio of AB line, is equal to direction ratio of AB line। तो drs क्या होगे, 1 2 माइनस 5, यहां से उठा लो 1 2 माइनस, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया ना बच्चों, नॉर्मल वेक्टर हो गया i प्लस 2j। ऐसे डायग्राम बना लो, i प्लस 2j माइनस 5 के, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ AB लाइन, इक्वेशन ऑफ AB लाइन, तो क्या लिखोगे बच्चों, x माइनस 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में 2, यहां से 3 उठाओ, z माइनस 3, और यहां से माइनस 5 उठाओ। तो drs हो गए ना 1 2 माइनस 5 ये वाले, तो अपॉन में माइनस 5। एक आंसर तो बच्चों ये आ गया, एक आंसर ये आ गया तुम्हारे पास। क्लियर, एक आंसर ये आ गया। इसकी वेक्टर इक्वेशन कौन बताएगा बच्चों, r वेक्टर इज इक्वल टू, बताओ जल्दी बोलो, यहां से साइन चेंज कर लो, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, नीचे से उठा लो i प्लस 2j माइनस होगी वेक्टर इक्वेशन। अब ये मैंने 7th क्वेश्चन करवाया, क्लियर। तो बाद में नोट कर लो, पहले हम आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन बताओ, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, कि एक प्लेन है, वो पॉइंट से पास करता है, ए पॉइंट से पास करता है, एबीसी से पास करता है, और दूसरे प्लेन के पैरेलल है। हाँ बच्चों, आर वेक्टर डॉट आई प्लस के इज इक्वल टू 2। एक प्लेन बच्चों आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 2, आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 2।
तो ये दोनों प्लेन पैरेलल है बच्चों, ये दोनों प्लेन क्या है? पैरेलल। हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है प्लेन वन की, राइट? तो बताओ इक्वेशन ऑफ प्लेन वन कैसे निकालेंगे? किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? पासिंग पॉइंट चाहिए और dr चाहिए। पासिंग पॉइंट है मेरे पास भाई, राइट? और dr, इसके dr क्या होंगे? 1 1 1। भाई इसके dr क्या होंगे? 1 1 1। तो जो इसके dr है उसके dr से, राइट? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन वन क्या होगी? फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू एक्स माइनस x1, a इंटू। अब यहाँ कैपिटल ए लिखो, बताओ कैपिटल ए क्यों लिखो आरो में? पासिंग पॉइंट एबीसी है ना, तो बच्चों यहाँ पर स्मॉल, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों डायरेक्शन रेशियो 1, डायरेक्शन रेशियो 1, समझ गए? और x माइनस पासिंग पॉइंट क्या लोगे? a, पता है तुम्हें? और यहाँ पर क्या लोगे? b की जगह पर। ये एबीसी क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। तो ये 1 आ गया यहाँ पर, और यहाँ y माइनस में क्या हो गया? b, और फिर 1 और z माइनस c इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लो, x प्लस y प्लस z माइनस a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन वन। तो डायग्राम ना करो, बिना डायग्राम के आप 3D नहीं कर सकते, और टेस्ट में भी अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे मैं मार्क्स नहीं दूंगा। यस बच्चों, यस बच्चों, 10th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ध्यान से सुनना, वेयर द लाइन पासिंग थ्रू। एक लाइन बच्चों 10th क्वेश्चन करवा रहा हूं मिसलेनियस का, 5 1 6 से पास कर रही है, और लाइन बच्चों 3 4 1 से पास कर रही है। लाइन 3 4 1 से भी पास कर रही है। मान लो ये पॉइंट बच्चों कहीं भी ले सकते हो आप, चलो मैं यहीं पर ले लेता हूं। लाइन 3 4 1 से पास कर रही है एंड क्रॉसेज YZ प्लेन। YZ प्लेन इसका नाम है बच्चों YZ प्लेन, YZ प्लेन, क्रॉसेज YZ प्लेन, ठीक है? एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन बच्चों 10th भी ऐसे ही है, 11th भी बच्चों सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, और 12th भी ऐसे ही क्वेश्चन है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, जिस पॉइंट पर ये प्लेन को क्रॉस करेगी ना उसके कोऑर्डिनेट्स निकालनी है, यानी तुम्हें सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एनी पॉइंट ऑन YZ प्लेन। जैसे बच्चों याद करो 11th क्लास में x एक्सिस पर y और z क्या होता है? 0, y 0 होता है। x एक्सिस पर y और z के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। ऐसे बच्चों YZ प्लेन पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। YZ प्लेन पर, तो आप रजिस्टर के टॉप पर लिखो, ऑन YZ प्लेन x कोऑर्डिनेट 0, ऑन XZ प्लेन बताओ कौन होगा 0? y 0 जो बच गया। ऑन XY प्लेन बताओ z इज इक्वल टू 0। तो इसको आप बॉक्स पर लिख लो। हाँ बच्चों, ठीक है, क्लियर? अब ध्यान से सुनो बच्चों आप, कि जो सी पॉइंट है मुझे इससे कोऑर्डिनेट्स निकालने और ये YZ प्लेन के ऊपर है। पहले बात बताओ, इस लाइन के drs कौन मुझे बताएगा? जल्दी से बताओ। सॉल्यूशन बच्चों स्टार्ट कर दिया मैंने। इस लाइन के drs कौन बताएगा? फास्ट बच्चों, फास्ट। टर्मिनल माइनस इनिशियल, 3 माइनस 5 क्या होगा? -2, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 6 माइनस 5। अब बताओ इक्वेशन ऑफ AB लाइन क्या होगी? कार्टेशियन इक्वेशन, x माइनस x प्लस 2 x माइनस 5 माइनस 5। अब एक स्टूडेंट कहेगा सर मैं ये क्यों ना लूं? ये ले लो भाई, आप ये वाले पॉइंट लो या ये वाले पॉइंट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x माइनस 5 अपॉन में -2, y माइनस 1 अपॉन में यहां से 3 उठाओ, और z माइनस 6 यहां से -5 उठाओ। और मैंने कहा था मुझे जब जरूरत होगी मैं लैम्डा, तो लैम्डा मैंने ले लिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x y z की वैल्यू निकालो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू क्या होगी? -2 लैम्डा प्लस 5, y की वैल्यू निकालो 3 लैम्डा प्लस 1, और z की वैल्यू निकालो -5 लैम्डा प्लस 6। लेट कर लो कि तीनों सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। लेट कर लो, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये तीनों। लेट कर लो भाई, ये पॉइंट जो है x y z के इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकते हैं ना। जब इस लाइन पर कहीं भी हो सकते हैं तो मैंने मान लिया कि ये तीनों कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के
अब पॉइंट सी इस प्लेन पर लाई करते हैं तो सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जो तुम्हारा 11th और 12th क्वेश्चन है ना, वहां पर 12th क्वेश्चन में या प्लेन की क्वेश्चन दे रखी है, तो आप ये वाले पॉइंट ना 12th क्वेश्चन में पुट कर देंगे, वहां से लैम्डा आ जाएगा। पर यहां पर क्या है, यहां पर इसकी इक्वेशन नहीं दे रखी तुम्हें, पर yz प्लेन पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो ये x कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहां से लैम्डा आ जाएगा। तो अब तुम लिखो ऑन yz प्लेन x कोऑर्डिनेट 0 माइनस 2 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 5/2। लैम्डा की वैल्यू 5/2 आ गई। मैंने x कोऑर्डिनेट को 0 के इक्वल कर दिया। क्यों किया, क्योंकि yz प्लेन पर x क्या होता है 0। अब ये आप लैम्डा की वैल्यू पुट करके मुझे c के कोऑर्डिनेट्स बता दो कि आंसर क्या आया। c के कोऑर्डिनेट्स बता दो। 0, 17/2, एक तो 0 आया, दूसरा 17/2, ठीक है -13/2। -13/2, ये आंसर आ गया। c के कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोई डाउट है तो बताओ मुझे। स्टेप समझ आ गई, ठीक है। इसका फायदा ये मिलेगा ना बच्चों, अब तुम 11th भी कर सकते हो और 12th भी कर सकते हो, 11th भी कर सकते हो और 12th भी कर सकते हो, 13th भी मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा ये बताओ, अगर प्लेन दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, मैंने ऐसा करवाया था, प्लेन अगर एक प्लेन के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल टू 0, राइट। याद रखना, इसके भी आप पर होमवर्क मिलने वाले हैं, ठीक है ना। होमवर्क तो लिख लिया निशा।